कल आपने दिल्ली में पोस्टर लगा था और आपने एफआईआर किया। आज इस जंतर मंतर पे आज हजारों लोग मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लेकर के खड़ा है। बताकर मोदी समाज की मानहानि की है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि तब राहुल गांधी के खिलाफ ये मुकदमा जिस व्यक्ति ने दर्ज करवाया था वो गुजरात से बीजेपी के ही विधायक हैं और उनका नाम है पूर्णेश मोदी। हर गांव के अंदर एक सरकारी स्कूल होना चाहिए और ये स्कूल बंद कर रहे हैं। आज अगर एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता, वो शिक्षा की कीमत को समझता, वो समझता कि देश को आगे ले जाने के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है, वो 60,000 सरकारी स्कूल बंद नहीं करते। अगर किसी को भूल प्रमाण करना हो तो उसके अगेंस्ट में बोलो। अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे 60,000 स्कूल बंद हो गया, तो जिन्होंने बनाया नहीं उनके लिए बंद करना बहुत इजी काम है। इसलिए वी आर मूविंग टुवर्ड मीनिंगलेस डेमोक्रेसी। माने आपने किसी ने बनाया और आपने उसको तोड़ दिया। अब सोचिए हमारे देश में सबसे बड़ा पार्टी है बीजेपी वर्ल्ड का, तो अगर इसमें एक भी नेशनल लीडर रहते, गंगा एक्शन प्लान का जो पैसा है वो मदर्स लोग को दे देते। गाय को माता नहीं कह के मदर्स ऑफ इंडिया जो हैं, खुद की भी माता एंड देशवासी की जितनी भी माताएं लोग हैं, फादर्स लोग हैं, उनको दे देते और उनको रिक्वेस्ट करते गंगा के पास जितना भी इंडियन पॉपुलेशन है, साइंटिस्ट के साथ कंसल्ट कर कर कि आप चून फेंक दो, फिटकरी फेंक दो गंगा में ताकि गंगा सफा रहे। और हर मिल ओनर को बुलाते 2% CSR फंड जो है उसके पैसे से, ताकि फैक्ट्री का कोई भी मैला गंगा में जाके ना पहुँचे, ये कोशिश करते। उल्टा कोशिश नहीं करते कि देश का पैसा गंगा के पीछे खर्चा हो, देशवासी का श्रम गंगा के पीछे खर्चा हो। ये अभी भी हमारे देश के कोई भी नेशनल लीडर बोल नहीं पाए। इतना दूर तो ठीक है। अब आप सोचिए, आप एक किसान हैं, आप दिल्ली में जाके पीएम के साथ बात करने का कोशिश कर रहे हैं लास्ट 2 साल से, तो पीएम तो देश का सारा अनाज नहीं खाते हैं, खाते नहीं हैं बोलकर आपके साथ कभी भी वो एग्रीमेंट कर भी नहीं पाएंगे। अगर आप देश के रामचंद्र सिंह जो बात कह रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं पार्टीलेस इंडिया के तरफ मूव करने का, एक ही तो सॉल्यूशन होता। चलिए हम एक मॉडल का बात करते हैं, क्योंकि हमारा चैनल समाधान देता है, सिर्फ प्रॉब्लम को लेकर नहीं बोलता है। क्योंकि हमको लगता है हमारे देश में जितने भी जर्नलिस्ट हैं, अगर सब कोई समाधान का बात करे अभी से, तो 2024 तक पूरा देश का जो पार्टी ऑफिसेज है, देखिएगा अगर आप गरीब के पास पहुंचना चाहते हैं तो कांग्रेस ने जो राशन सिस्टम बनाया था उसके माध्यम से ही ना आप लॉकडाउन में सबको अनाज दे रहे थे। तो ये एक इस्टेब्लिश सिस्टम है कि हर देशवासी के पास पहुंचने के लिए आपका जितना भी प्रोडक्शन है राशन शॉप में अगर पहुंचा देते हैं, तो वो उधर के आदमी लोग अब राशन शॉप में जाकर कनेक्टेड हो सकते हैं इंडिया के साथ, अपना चीज़ ले सकते हैं। तो अगर देशवासी को से कुछ काम करवाना हो, तो जो हमारे देश में जितना भी पार्टी ऑफिस है, हम सिर्फ बीजेपी का नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल, AIADMK, जनता दल, पार्टीलेस इंडिया, जितना भी होने जा रहा है फ्यूचर में, ट्रेड यूनियन का ऑफिस, आप सभी को एड्रेस करते कि हमारा देश एक क्राइसिस से गुजर रहा है, हम लोग किसान लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको महीने में 1,500 से 2,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है। तो आप एक मॉडल बना के हमको दीजिए ताकि हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर सके। ये मॉडल क्या होगा, आप भी खाते हैं, आपके घर में कोई बच्चा होगा 5 साल का, वो भी खाता है, आपके घर में कोई प्रौढ़ होगा 80 साल के कोई होंगे तो वो भी खाते हैं। हम पकड़ लेते हैं पर हेड किसान के ऊपर हम लोग शेयर मार्केट के जैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं 50 रुपया। तो आपके घर में 6 आदमी हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी एंड फॉर किसान 300 रुपया हो गया। चलिए हम ऐसा 100 परिवार पकड़ रहे हैं जिसमें 4-5 मेंबर हो रहे होंगे, तो रामचंद्र सिंह जी का काम होगा ये मॉडल 100 परिवार को जोड़ना। तो 100 परिवार से 300 रुपया भी आ सकता है,
500 रुपया भी आ सकता है, हम मैक्सिमम पकड़ के चले जो 300 रुपया आ रहा है, तो 300 इंटू 100 हो गया 30,000 रुपया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था जो हम लोग 6,000 रुपये किसान को देंगे। तो उनको पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया गया था ये पैसा कहाँ से आएगा, तो हम इसका उत्तर दे रहे हैं ऐसे आएगा। तो 6,000 इंटू 4 किसान हो गया 24,000 और 6,000 रहा पार्टी को चलाने के लिए। मैंने 30,000 में 4 किसान को 6,000 हमने दे दिया और 6,000 रखा पार्टी को चलाने के लिए, ऑनलाइन चैनल्स को चलाने के लिए, ताकि अक्रॉस इंडिया एक एक स्टेट के लिए काफ़ी सारे यूट्यूबर्स लोग के साथ आपका एग्रीमेंट हो और आइडिया के लिए भावना मुख को हर जगह से फाइनल वीडियो भेजा जाए ताकि हम देश दिखा सकें देश कैसे जुड़ रहा है। आपने अब किसान को 6,000 रुपया इंजॉय करने के लिए नहीं, एक मंथली एग्रीमेंट किया जो हम तुमको 6,000 रुपया हर महीना देंगे, तो 12 महीने में 72,000 देंगे। तुम अब ठीक करो जो 6,000 रुपये तुमको महीना मिलने से तुम्हारा एमएसपी क्या होगा। इसके लिए आपको पार्लियामेंट नहीं जाना पड़ेगा, लोकसभा के एमपीज लोग के पास में कोई अर्जी नहीं देना पड़ेगा, ना राज्यसभा में। आपको पार्टीलेस इंडिया के रामचंद्र सिंह के साथ आकर ये एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो हमको अगर 72,000 रुपया मिलता है तो हम आलू का प्राइस कर देंगे 8 रुपया, गेहूँ का कर देंगे 30 रुपया, मैंने जो आप ठीक समझें, कोई प्रेशर में नहीं, कोई दबाव में नहीं। ये एग्रीमेंट हो जाने के बाद ये 4 किसान का जितना भी प्रोडक्शन होगा, जो एग्रीड प्राइस होगा, वो इनके पास लेकर आएंगे और इनके 100 इंटू 4 मेंबर, मैंने 400 मेंबर खाते हैं, तो डिवाइड बाई 400 के हर घर में ये चीज़ पहुंच जाएगा। ये है पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है हर जगह बाज़ार होता है जहां पर सब्जी बिकता है, वहां पर टेबल लेकर बैठ जाइए, पार्टीलेस इंडिया के तरफ से बैच दीजिए और हर घर के परिवार के सदस्य को मेंबर कीजिए विथ मोबाइल नंबर। तो बाज़ार में सोचिए 20,000 आदमी आते होंगे, तो 20,000 फैमिली का मेंबरशिप वही कैलकुलेशन करके अगर 300-200 रुपया होता है तो पूरा इंडिया के पास आप लोग पहुंच सकेंगे। तो हर सब्जी बाज़ार हो जाएगा। कनेक्शन ऑफ द फार्मर्स, बहुत सिंपल काम है, आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि किसी ने ये सिंपल स्ट्रैटेजी अपनाया ही नहीं। अब इसी बाज़ार को आप वेबसाइट करके जोड़ दीजिए, तो इंडिया का हर आदमी इस बाज़ार के साथ जुड़ा हुआ हो, वो गांव में हो या शहर में हो, कहीं ना कहीं जाकर हमको सब्जी खरीदना पड़ता है। अगर ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गया तो इंडियन डेमोक्रेसी भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। सोचिए आपने एग्रीमेंट किया तो उसने हर चीज़ का दाम भी कमा दिया। इसको बेचने के लिए आप 3 रुपया एडुकेटेड इंडियंस को दीजिए ताकि वो बेचे और प्रॉफिट करे। अगर वो 100 केजी बेचता है तो 300 रुपया पर डे उसका इनकम होता है, तो 30 दिन में उसका इनकम करीबन 10,000 हो जाता है। अगर वो 5 रुपया बढ़ाता है तो उसका पर डे इनकम होता है 500 रुपया, तो 30 दिन में हो जाता है 15,000 रुपया। तो इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप समाधान दे रहे हैं। इंडिया का और भी बड़ा प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट। तो किसान लोग इंडिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। अब आप जो पैसा बचा रहे हैं उससे आप हर घर को सोलर कर सकते हैं। आप बैंक में पैसा को जमाइए, उसके अगेंस्ट में लोन लेकर हर घर को सोलर कीजिए। सोलर का जो उसका एवरेज बिल है लास्ट ईयर का, उससे 30% डिस्काउंट देकर फिर से पार्टीलेस इंडिया में ये पैसे को घुसा दीजिए, ताकि हर आदमी देश का, जिसको डेमोक्रेसी भी कह रहे हैं हम लोग बार बार, इट इज़ बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो ये पीपल कहीं है नहीं आपके मैनिफेस्टो में, ना पीपल का काम क्या है ये लेके आप करेक्टेड कोई भी वक्तव्य हमारे देश में 5 मिनट भी नहीं रख पाता है। इसलिए हमारे देश में कोई भी पार्टी नया आए या पुराना हो, वो मीनिंगलेस होता है। मीनिंगफुल तभी होता अगर स्कूल बंद नहीं होता, बट जिन्होंने स्कूल बनाया नहीं उनके पास स्कूल का कोई वैल्यू है नहीं। प्राइवेट को खुद दे देंगे और प्राइवेट से अपने पार्टी फंड में पैसा ले लेंगे, पॉलिटिकल बॉन्ड के नाम से या पीएम केयर फंड के नाम से। इसलिए वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मीनिंगलेस इंडिया। इसलिए राहुल गांधी को आप अरेस्ट कर रहे हैं। अगर ये मीनिंगफुल इंडिया होता, हमारे देश में अगर नेशनल लीडर रहे थे जो 1947 के पहले थे, तब तो यूनाइटेड फ्रंट होता इंडिया का विथ इलेक्टेड पार्टीज। जो बस्ती का घर है उसको ठीक तरह बनाकर उसके घर में सोलर देकर उस बस्ती बारी में
आपका वो टॉयलेट बनाकर सबको पट्टा देना, जो आपसे आप गर्व ओनर हैं इस बस्ती के, आपको कोई जेसीबी चलाकर उठा नहीं देगा। अगर आप किसी को उठा सकते हैं तो आप तो बसा भी सकते थे एज पीएम और बीजेपी पार्टी ऑफ इंडिया। सो बीजेपी हैज़ बिकम सो मीनिंगलेस, बट ये मीनिंगफुल है उस 23 करोड़ आदमी के पास जो लोग चाहते हैं देश में ये अराजकता रहे। पार्टी अराजकता नहीं फैलाता है, वो लोग फैलाते हैं जो हर बात में हर गलत चीज़ को भी सपोर्ट दे देते हैं कि और तो कोई आदमी था नहीं देश में। ये दुर्भाग्यपूर्ण सेंटेंस है कि और तो कोई था नहीं देश में, आपको दिखाई नहीं पड़ता है। जो किसी ने नोबेल प्राइज़ भी लाया है, हमारे देश के बच्चे लोगों का भविष्य वो लोग खुद लिख रहे हैं सोशल काम करके। आपको दिखाई नहीं दे रहा है 25 तारीख हमारे देश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, जो एक प्राइवेट इनिशिएटिव है, जहां पर पीएम जाकर ओपनिंग सेरेमनी में फीता काटेंगे। हमारा देश महान कहाँ से है? हर मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा से है, हर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के पास से है। इसलिए हजारों लाखों लोग होंगे। सिर्फ मीनिंगलेस है हमारे देश में पार्टी ऑफिसेस, जहाँ से एक भी अच्छा काम नहीं होता है, ना ही वो वीडियो होकर आता है कि हमने पार्टी ऑफिस से ये महीना में ये काम किया। वो राइट का कर्मी हो, वो लेफ्ट का कर्मी हो, वो मध्यपंथा सोशलिस्ट कर्मी हो, कोई भी काम नहीं करते। ये लोग सिर्फ एक दूसरे के बारे में बोलते रहते हैं। उसी का रिजल्ट है आज राहुल गांधी का अरेस्ट होना। आज तो ये बोलना चाहिए था, जैसे एक्सपंज कर दिया स्टेटमेंट, तब भी एक्सपेंज कर देते पार्लियामेंट से। वी आर मूविंग टूवर्ड्स, माने जनगण अब खड़ा होगा अपने पास। अगर रामचंद्र सिंह जी मॉडल बनाकर पूरा देश को दिखा सके, हाँ ये हो सकता है, एज पर एडवाइस ऑफ नरेश जैन ऑफ भावना मुख। एक चैनल का यही काम होना चाहिए, देश को जोड़ने का, उसको तोड़ने का नहीं। और एक काम ने हमने तो बोला ही नहीं। महीने में एक दिन लिफलेट दीजिए ताकि आपके पार्टी ऑफिस में आकर लोग बाग घर का पुराना खबर का कागज़, खाता, बुक्स जमा करें। इसको जो बेचकर बनाइएगा वो है सोशल फंड ऑफ इंडिया। बैंक से हर रोज़ 100 करोड़ चोरी होता है, तो हर पार्टी ऑफिस महीने में अपने पार्टी ऑफिस से 10 से 20 हज़ार रुपया बना सकता है, जो हर घर को सोलर बनाने के काम भी आ सकता है। आप यूजलेस सिटीजन नहीं है जो सिर्फ 5 साल में एक वोट देंगे और क्या होगा ये इस देश का, ये विचार करते करते मर जाएंगे। आप भी डेमोक्रेसी को सॉलिड अपने हाथों से पकड़कर वी शैल ओवरकम आप ही गाइएगा, तभी जाके ये देश आगे बढ़ेगा। गुड लक टू पार्टीलेस इंडिया, बिकॉज रेस्टार हमारे देश का कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। आप इज डूइंग गुड वर्क। साउथ इंडियन पार्टीज आर डूइंग वंडरफुल जॉब, बट दे आर नॉट इनटू मेन स्ट्रीम ऑफ पॉलिटिक्स। साउथ इंडियन लोगों को सामने लाइए। उड़ीसा के जो सीएम हैं उनको प्रोजेक्ट कीजिए एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे झारखंड के जो सीएम हैं उनको फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको रेलवेज ऑफ इंडिया। अगर ऐसे करके सोच कर आप लोग प्रोजेक्ट करके सामने आए, तब थर्ड फ्रंट भी मीनिंगफुल हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए भावना मुख। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।